नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत से अनन्य दर्शकों के मन में चली आ रही एक बहुत सी असमंजस की जो स्थिति है उसको भी दूर करेगा। आज का ये क्रमांक हमारे बहुत से अनन्य दर्शक हमें प्रतिक्रिया स्वरूप में ये बात कह रहे हैं कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, महाराज जी को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी की जो अद्भुत कृपा है हमारे जीवन पर आ नहीं पा रही है। और बहुत से प्रश्न हैं जो इसी क्रम में आज हम साझा करेंगे। इस क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक जो कि आपने अवश्य बचपन में भी सुना होगा, उस पर भी मैं आपको आज के क्रमांक का जो प्रारंभ है वे इसी श्लोक के साथ करना चाहूंगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात बहुत सरल सा इसका अर्थ है कि हे परमेश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता हो। यानी कि यह श्लोक जो है, यदि मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं तो यह श्लोक बहुत सटीक महाराज जी के विषय में, उनके चरण कमलों में मैं समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि यह श्लोक अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे महाप्रभु महाराज जी के लिए बनाया गया है। इस श्लोक में जितनी भी बातें आती है वे महाराज जी के साथ स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जो भी अनन्य दर्शक हैं इस चैनल के हमारे, वे सब इस श्लोक को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमारी जो श्रद्धा है वह महाराज जी से इसी प्रकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम अपना सर्वस्व महाराज जी को सौंप चुके हैं। महाराज जी हमारे जीवन में पूरी तरह से रच बस जाएं, महाराज जी ही हमारी श्वास श्वास में वास करना प्रारंभ करें और महाराज जी ही हमारे अच्छे बुरे को ग्रहण करके हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन करें, ऐसा हम सभी चाहते हैं। और इसी क्रम में महाराज जी के विषय में अगर मैं बात करना चाहूं तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि यदि आप महाराज जी के सानिध्य को किसी न किसी प्रकार से यदि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इतना आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब मेरा जीवन सही मार्गदर्शन में महाराज जी लेकर आएंगे। महाराज जी को आपने कई क्रमांकों में सुना होगा कि महाराज जी किस्मत बनाने वाले बाबा जी हैं। महाराज जी को भाग्य परिवर्तन करने वाला माना गया है और ये 100% सत्य भी है, क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत अपने जीवन की बात करूं तो जब से मैं महाराज जी से जुड़ा हूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव हैं वह भी इस क्रमांक में मैं आपको आज उस पर भी प्रकाश डालूंगा, ताकि आपको भी मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे अपने स्वतः के जो अनुभव हैं उससे भी जीवन में कुछ सीखने को मिले। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव इस क्रमांक में मैं आपको बताऊंगा वह ऐसा है कि महाराज जी से मेरी भेंट भी जो है वह अकस्मात हुई। आप सभी की तरह महाराज जी के विषय में मैंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सुना अवश्य था, लेकिन जब किस्मत में महाराज जी का सानिध्य यदि लिखा होता है तो आप चाहे विश्व के या सृष्टि के किसी भी कोने में क्यों ना हो, फिर भी महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करके अपने सानिध्य में बुला ही लेते हैं। तो जितने भी दर्शक आज ये क्रमांक देख रहे हैं उन पर भी महाराज जी की कृपा स्वतः ही हो चुकी है, क्योंकि यदि आज आप महाराज जी के विषय में जानने का, महाराज जी से जुड़ने का या महाराज जी के विषयक जानकारी जुटा रहे हैं तो यह भी महाराज जी की ही कृपा है जो आपके जीवन में स्वतः हो रही है। क्योंकि महाराज जी की कृपा इतनी अमोघ होती है कि आपके जीवन में महाराज जी कब प्रवेश कर जाएंगे ये आपको स्वयं को ज्ञात नहीं हो पाता है। आज आप देख लीजिए कि आप महाराज जी के सानिध्य में जाना चाह रहे हैं, क्या आपके जीवन में भी ऐसा नहीं हो रहा कि आपको लग रहा हो कि एक ऐसा घनिष्ठ जुड़ाव आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? आप अपने अंतर मन से एक बार पूछ कर देखिए कि महाराज जी से जुड़ने का जो ये प्रयत्न आप कर रहे हैं और ये जुड़ाव इतना घनिष्ठ होता है, ये जुड़ाव इतना आकर्षण पूर्ण होता है कि आप स्वतः ही महाराज जी की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप एक बात इस क्रमांक से जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में ऐसा ही जुड़ाव, ऐसा ही घनिष्ठ जो अगाध प्रेम आपके हृदय में आज उमड़ रहा है, ये महाराज जी की ही अद्भुत कृपा है।
ये कृपा महाराज जी की ओर आपको आकर्षित कर रही है। महाराज जी ही पूर्ण रूप से सक्षम है कि आपको आज महाराज जी का इतना अगाध प्रेम अपनी ओर बुला रहा है। महाराज जी इतने दयालु हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप किस कार्य में लिप्त हैं, इन सब से परे महाराज जी आपको अपनी ओर बुला लेते हैं। महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करके आपका आजीवन मार्गदर्शन करते हैं। ये कार्य महाराज जी इतनी सटीकता के साथ करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि समय गुजरता जा रहा है और ना जाने कब और कैसे आप महाराज जी से जुड़ गए, आपको पता नहीं चल पाता है। और ये इतना सकारात्मक होता है, यह इतना दिव्य होता है कि आप आध्यात्म में भी गति करने लग जाते हैं। आध्यात्म के सभी पहलुओं को जानने के लिए आप जिज्ञासु बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब संतों की कृपा आपके जीवन में होती है तो संतों की कृपा से आपकी पीढ़ियां तर जाती हैं, आपकी पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। यदि आपको संत जनों का सानिध्य मिल गया तो आप समझ लीजिए कि इस पूरी सृष्टि के सबसे द्रव्यमान, सबसे घनिष्ठ आप बन गए हैं। इस जीवन में आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है कि आप स्वयं को भाग्यवान समझ सकते हैं। और किस्मत केवल यही नहीं होती कि आप बहुत धनवान बन जाएं, आप बहुत प्रतिष्ठावान बन जाएं, ये सब तो भौतिक आकर्षण की चीजें हैं। आप भाग्यवान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि संत जनों की कृपा आपके जीवन में आ रही है। आप देखिए ना कि बहुत से मनुष्य अपने जीवन में संतों को प्राप्त करने के अगाध प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप कितने भाग्यवान हैं कि संत जनों की कृपा स्वतः ही आपके पास आ गई। महाराज जी ने आपको स्वयं चुन लिया, तो आप यह सोच लीजिए कि आपका भाग्य कितना बलशाली है, आपके सितारे कितने आपको पूरे जीवन में अभ्यासरत करके तैयार कर रहे हैं। आप कितने भाग्यवान हैं। भौतिक रसों का जीवन में चाहे कितना आनंद ले लीजिए, भौतिकता को चाहे कितना ही व्यतीत कर लीजिए, लेकिन जीवन में संतत्व को यदि प्राप्त कर लिया, संत जनों का सानिध्य यदि मिल गया, इससे बड़ा रस जीवन में कुछ भी नहीं है। आप देखिए ना, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने से आपकी जो दृष्टि है वह इतना परिवर्तित हो जाती है कि आप भौतिकता को और ईश्वर की दिव्यता को स्वयं पहचानने लग जाते हैं। और ये अपने आप में इस प्रकार का भेद करना ही स्वयं को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि अगर आज आप इस भौतिक युग में दिव्यता का और भौतिकता का भेद यदि कर पा रहे हैं अपनी सकारात्मक बुद्धि से, ईश्वरीय विवेक के द्वारा, तो आप समझ लीजिए कि आप एक नए आयाम को आज जीना प्रारंभ कर चुके हैं। ये एक ऐसा आयाम है, ये एक ऐसी दिव्यता है जो आज आपको तैयार कर रही है संतत्व के नए नए पगों पर गति करने के लिए। ये समय बड़ा बलवान है, ये समय इतना बलवान है कि आज आपको ऐसे संतों के सानिध्य से परिपूर्ण कर रहा है। आप स्वयं को आज तत्पर कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। महाराज जी इतने दयालु हैं, महाराज जी की जो कृपा है वह इतनी अमोघ है कि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद समाज के किसी भी छोर में जाएंगे, समाज के किसी भी चरण को प्राप्त करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ ज्ञात किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। और महाराज जी की सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि वे आपका आजीवन मार्गदर्शन करते हैं। और ये मार्गदर्शन जो होता है ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला होता है, क्योंकि आप जिन कार्यों को या जिन आभासों को कभी मस्तिष्क में सोच भी नहीं पाते थे, आज आप ऐसे पहलुओं पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, समाज को इसकी ओर इंगित करते हैं, और ना जाने क्या क्या महाराज जी आपको दे जाते हैं। देखिए, भौतिकता को मैं फिर वही बात कहूंगा कि भौतिकता को जीवन में कितना भी जोड़ लीजिए, यह आपकी द्रव्यता नहीं है, यह वो चीज नहीं है जो आप जीवन में प्राप्त करने आए थे। अपने आप को पहचान लेना, समाज के हित में सोचना और ईश्वरीय आध्यात्म में गति करना यदि आप अपने जीवन में प्रारंभ कर रहे हैं या कर चुके हैं या प्रयासरत भी हैं, तो समझ लीजिए कि इस जीवन को आपने बड़ी ही सटीकता से जिया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वह हमारे महाराज जी का है।
सबसे बड़ा योगदान करने वाले महाराज जी हैं। अगर आप उनको या उनके सानिध्य को आज प्राप्त कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने जीवन का वह पहलू जीना प्रारंभ कर लिया है जिसके लिए आप इस धरा पर सत्य में आए हैं। मैं सभी के लिए यह कामना करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, मैंने कुछ पहलू अपने व्यक्तिगत जीवन के आपको बताए हैं कि जब मैं महाराज जी से जुड़ा था तब मैं महाराज जी को बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं था। मैंने महाराज जी के बारे में आप सभी लोगों की तरह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से सुना था, उनकी तस्वीर देखी थी, लेकिन जिस दिन महाराज जी का जीवन में प्रवेश हुआ तो अंतर मन में एक ऐसी महाराज जी की छवि उतर गई जो मरते दम तक इस जीवन से जाएगी नहीं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी इस जीवन की उपलब्धि है कि मुझे महाराज जी ने अपना सानिध्य प्रदान किया। महाराज जी के जो चरण कमल हैं, अपना शीश यदि मैं आजीवन भी नवाऊं तो मैं महाराज जी के इस कृत्य को, महाराज जी के इस कार्य को, कि उन्होंने अपनी अनुकंपा, उन्होंने अपनी कृपा, उनका अभय हस्त मेरे मस्तक पर है, तो मुझे आजीवन यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। और महाराज जी के इस अमोघ आशीर्वाद को मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। और अपने जीवन में यही कहना चाहूँगा आप सभी से, अपने अनुभवों से, कि महाराज जी का यदि आपने एक बार हाथ थाम लिया तो महाराज जी यदि आपके जीवन में हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाके सिर तुम स्वामी सो दुख काहे को पाए। महाराज जी का अभय हस्त हमारे सभी अनन्य दर्शकों पर यूं ही बना रहे। महाराज जी सभी के जीवन में यूं ही खुशियां, अपना अमोघ आशीर्वाद और मार्गदर्शन यूं ही करते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।